अब श्री सीता जी को भी प्रकट होना है, और वे कब प्रकट होती हैं आप तिथि जानते हैं कि नहीं? कब होती है जान के हम बोलने ही वाले। कब श्री किशोरी जी का जन्मदिन होता है, प्राकट्य दिवस कब मनाते हैं? कानपुर वासी? हाँ हाँ, कम से कम लाज रह गई। धन्यवाद। भगवान राम का प्राकट्य किस तिथि को होता है? रामनवमी तो सब जानते हैं। और श्री किशोर जी ठीक 1 महीने बाद जानकी नवमी के दिन मां का प्राकट्य होता है। अब श्री किशोरी जी ने प्रकट होने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, कभी सोचा आपने? कथानक से तो आप अवगत है, जानते हैं ना। वर्णन आता है महाराज जनक मिथिला पति, बड़े ज्ञानी विरागी विदेह थे, और मिथिला में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो क्या किया जाए? तो शास्त्र बताता है एक पद्धति कि अगर राष्ट्र का, देश का राजा अगर हल चलाता है तो वृष्टि होगी, पृथ्वी में हल चलाना पड़ेगा उसको। और श्री किशोर जब वे हल चला रहे थे तो अचानक पृथ्वी विदीर्ण हुई और उसमें उन्हें एक दिव्य तेजोमयी कन्या का दर्शन हो गया। अब क्या ये जनक जी की पुत्री है? हम जनक नंदिनी कह रहे हैं, पर ये क्या जनक जी की पुत्री है? ये तो धरणी सुता है, पृथ्वी की पुत्री है, और तत्वतः तो श्री राम से अभिन्न है। उनकी आदि शक्ति है, जगत जननी है। तो उन्होंने प्रकट होने के लिए ये विलक्षण पद्धति क्यों अपनाई? महाराज श्री ने कहा वो भी जो है जनक जी की पट्ट महिषी महारानी सुनैना के गर्भ से प्रकट हो सकती थी कि नहीं? हो सकती थी कि नहीं? हो सकती थी ना? सब सहमत है? लॉक कर दिया जाए। पर वो सुनैना जी के गर्भ से नहीं प्रकट होती है। देखिए, आप लोग कथाएं तो सब जानते हैं, पर आपके बच्चों को जब आप ये कथा सुनाएंगे कि सीता जी धरती से प्रकट हुई और वो कॉन्वेंट एजुकेटेड बालक कहेगा ये क्या नॉनसेंस है, पृथ्वी तो जड़ है, उसमें से एक चेतन बालक कैसे निकल सकता है? क्योंकि हमने इन कथाओं पर कभी चिंतन ही नहीं किया, उनके तत्व को, मर्म को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये महाराज जनक जो हल चला रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि देखिए, हल तो सारे किसान, सारे संसार में करोड़ों है, सब चला रहे ना। और क्यों चलाते हैं? कि भाई जब हल चलाएंगे उसके बाद क्या करते हैं, प्रक्रिया यही है कि भाई आपको फसल चाहिए, किसान है, अन्न चाहिए जीवन यापन के लिए, तो आप उसको जो फसल चाहिए, चाहे धान्य चाहिए, चाहे चावल, चाहे गेहूं, चाहे चना, जो भी आपको चाहिए वो आप बोएंगे। और फिर उसके बाद उसकी जो प्रक्रिया है कि उसको जल वर्षा की आवश्यकता होती है, उसमें खाद पानी इत्यादि जो भी डालना है उसका संरक्षण करना है, और तब जो बीज आपने डाला है वो बीज आप अंकुरित होगा, अनेक गुना हो करके आपको मिलेगा। यही है पद्धति। तो कर्म करता है व्यक्ति, महाराज श्री कहते हैं ये हल चलाना क्या है? यही जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम और आप सभी वो कर्म कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है फल चाहिए, तो वो बीज जो हम डाल रहे हैं पृथ्वी में वो कामना के बीज हैं।
और यही कर्म सिद्धांत कहता है, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप जैसा करेंगे, जो बोएंगे वो ही आप काटेंगे। वो अनेक गुना भी हो सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, ये दोनों ही संभावना है। कामना है तो इस तरह से इस कामना की पूर्ति करते हैं। पर महाराज जनक है निष्काम, किसी भी प्रकार की कामना उनमें नहीं है, और इसलिए वे हल तो चला रहे हैं पर बीज नहीं डाल रहे हैं। आपने कहीं सुना कि वो बीज डाले उन्होंने? नहीं, क्योंकि कामना नहीं है तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। पर लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, क्योंकि बताया गया कि अकाल जब पड़ता है वर्षा के लिए राजा को हल चलाना चाहिए ताकि वृष्टि हो, सबका जो है लाभ हो। और इसलिए ये जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म का उत्कृष्ट रूप, जिसको निष्काम कर्म कहे, यज्ञ कर्म जिसे कहे। अब ये यज्ञ की भावना, मैंने कहा एक स्थूल रूप है, बहिरंग रूप, पर यज्ञ की भावना का विस्तार केवल मेरे लिए जब मैं करता हूं, मैं लेकर के करता हूं, स्वार्थ के लिए जब कर्म करता हूं तो वो बंधन का हेतु बनता है। और जब हम परहित के लिए, जनहित, समाज के कल्याण के लिए, परोपकार की भावना से कर्म करते हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, इसमें दंभ ना है, वास्तव में अगर परोपकार की भाव से, तो ये है यज्ञ कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना। अब प्रश्न ये है कि अगर आपके अंदर कोई कामना नहीं है और आप कर्म करेंगे तो क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा क्या? पृथ्वी माता में आपने बीज डाला, फसल मिली, पर अगर आपने कुछ नहीं डाला तो क्या सामने आया कि जो मां के पास था वो उन्होंने आपको दे दिया। अब पृथ्वी में कितनी वस्तुएं हैं? हीरा है, सोना है, खनिज है, तेल है, क्या नहीं है पृथ्वी में? सब अपने गर्भ में मां छिपाए हुए हैं। तो जो उसमें है वो आपको मिल जाए। पर मनुष्य को तो विश्वास ही नहीं ना। उनको लगता है कि भैया मंदिर में भी जाए तो पहली लिस्ट अपनी भगवान को सुना दे कि हमें ये चाहिए, हम इसलिए ये दान भी कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से, यज्ञ कर रहे हैं इस उद्देश्य से। पर कितने, वो एक प्रसंग बड़ा मीठा आता है मानस में, आपने पढ़ा होगा कि मुनि जी, भगवान सुतीक्षण मुनि भगवान के अनन्य भक्त थे। प्रभु प्रसन्न हो गए, उनके सामने प्रकट हुए और प्रभु ने कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देहु सतो ही। मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो तुम्हारे अंदर कामना है वो मांग लो। अब सुतीक्षण जी महाराज बड़े चतुर निकले। उनका महाराज, जो व्यक्ति मांगता ही रहता है उसको मांगने की कला आती है। कोई चंदा लेने जाए, रामलीला सोसाइटी के लिए करना पड़ता है ना, हाँ कह रहे। तो अब कैसे लोगों से पैसा निकलवाए, मांगने की कला होनी चाहिए। मुनि जी ने कहा, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं आज तक किसी से, तो मुझे मांगना आता ही नहीं है। मुनि कह मैं बर कबहू न जाचा, समुझी न परई झूठ कह साचा। जो मांगने के कलाकार होते हैं वो जानते हैं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा हम छूते नहीं महात्मा जी, और हजारों करोड़ निकलते हैं बाद में। मांगने की कला। पर सुतीक्षण जी ने कहा मैंने आज तक मांगा ही नहीं। तो महाराज, तुम ही नीक लागी रघुराई, प्रभु आपको जो प्रिय लगे वो ही आप दे दीजिए। उन पर छोड़ दिया, प्रभु पर।
मुझे पता ही नहीं क्या सच्चा है, क्या झूठ है, मिथ्या क्या है, सत्य क्या है। और देखिए कितने बड़े लाभ में, सबसे अधिक फायदे में तो वही रहे। अब प्रभु ने जब देना शुरू किया, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण निधाना, सारे आशीर्वाद एक के बाद एक लुटा दिए, वर्षा कर दी। अब जैसे ही प्रभु ने वरदान दे दिया तो सुतीक्षण जी ने तुरंत प्रभु से कहा, प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु आपने जो दिया वो तो मुझे मिल ही गया, अब वो दीजिए जो मैं चाहता हूं। प्रभु ने कहा, भले मानुष, कमाल करते हो, अभी तो तुमने कहा तुम्हें मांगना नहीं आता है और अब तुम अचानक अपनी मांग शुरू कर दी। उनका प्रभु बात तो वही है, अभी तक नहीं आ रहा था पर आपने वो विवेक दे दिया, वो बुद्धि दे दी, अब वो मांगना क्या चाहिए ये समझ में आ गया, इसलिए आपसे मांग रहा। तो अगर हम छोड़ दे कि निष्काम कर्म जो महाराज जनक कर रहे हैं और सीता जी कब आई, देखिए, क्योंकि महाराज जनक तो महानतम ज्ञानी थे और सूखा पड़ गया। महाराज जी कहते हैं ज्ञानियों के जीवन में तो सूखा बहुत जल्दी ही पड़ जाता है, क्योंकि वो तो नाम और रूप को मिथ्या मिथ्या, वेदांत में यही कहते हैं भाई ये तो सब मिथ्या है, तो पूरी शुष्कता जीवन में आ जाती है। उस समय ये सीता जी जो प्रकट हुई है उनके अनंत रूप है, वे भक्ति रूपा भी है, वे शक्ति रूपा भी है, वे लक्ष्मी रूपा भी है, वे शांति रूपा भी है, अनंत रूप है। पर ये जो शक्ति ने प्रकट होने के लिए पद्धति अपनाई, महाराज श्री कहते हैं, देखिए यहां आजकल के बच्चों को विशेष रूप से, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्म विज्ञान हमारा विषय नहीं है, हम अभी से क्या करेंगे। पर आप भौतिक वैज्ञानिक भी अगर है तो आप समझिए ना कि आध्यात्म और भौतिक विज्ञान कोई परस्पर विरोधी दो धाराएं नहीं है। मैं अक्सर जब कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चों के पास जाती हूं तो उनको यही तो समझाती हूं, क्योंकि स्वयं मैं एक वैज्ञानिक हूं तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा आती है। तो मैं कहती भौतिक वैज्ञानिक क्या करता है, उसका विषय क्या है, वो भी एक जिज्ञासु है, वो भी खोजी है, वो भी अन्वेषण करता है और क्या जानना चाहता है, वो भी सत्य को ही जानना चाहता है। और एक अध्यात्म मार्ग का जो जिज्ञासु है उसकी भी खोज का क्या है, वो भी परम सत्य को ही जानना चाहता है। दोनों ही जिज्ञासु है, दोनों ही विद्यार्थी है, दो ही सत्य का निरूपण करना चाहते हैं। अंतर कहां पड़ जाता है, जहां भौतिक वैज्ञानिक का क्षेत्र ये भौतिक बहिरंग स्थूल जगत है, ऑब्जेक्टिव मैटर। इस संसार में जितना भी स्थूल पदार्थ है वो पदार्थ में अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है। किसकी खोज कर रहा है, जो आजकल की सबसे ज्वलन समस्या है, शक्ति की ही खोज कर रहा है। अगर पेट्रोल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे तो कैसे सृष्टि संचालित होगी, कहां से हमें एनर्जी और पावर मिलेगा, यही वैज्ञानिक खोजता है। और तरह तरह के तरीके से कैसे हमें ईंधन मिले, कोयले से मिले ईंधन, हमें पानी से मिले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हमें पृथ्वी से, ये भौतिक जगत में ही खोज कर रहे हैं शक्ति की, ताकि जीवन का संचालन के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। और मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान हमारे सामने क्या तथ्य प्रकट करता है, देख लीजिए। अभी ये तो श्राद्ध पक्ष के बाद नवदुर्गोजय शक्ति का पर्व आएगा, और जिस शक्ति की आप आराधना
सब करते होंगे। कभी आपने विचार किया भगवान श्री राम की शक्ति कौन है? सीता जी। श्री सीता जी का प्राकट्य कहां से हुआ? कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। ठीक है। भगवान नारायण विष्णु की आप पूजा करते, भगवान नारायण की शक्ति कौन है? लक्ष्मी जी। इतने डर के क्यों बोल रहे? पूरा जीवन तो लक्ष्मी जी पाने में ही चलेगा, निकल गया। लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहां से हुआ? हाँ, समुद्र से, जल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। भगवान शंकर की शक्ति कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी का प्राकट्य कहां से हुआ? पहाड़ से हुआ। द्रौपदी का प्राकट्य कहां से हुआ? अग्नि से हुआ। आप कल्पना कर लीजिए, शक्ति का प्रादुर्भाव। जल से लक्ष्मी, वैज्ञानिक जल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है और हम उस शक्ति की पूजा कर रहे, तो जल से उसको लक्ष्मी के रूप में पूज रहे हैं। तो क्या खोज अलग अलग है क्या? पहाड़ से पार्वती जी और ये हमारी जगत जननी सीता जी पृथ्वी से। ये आप जानते हैं कि नहीं? ये आप सबके पास जो यंत्र है उसमें एक चिप लगती है। चिप के बिना फोन, ये चिप किस धातु की बनी हुई? सिलिकॉन चिप। चलिए, ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि सिलिकॉन वैली आप सब जानते हैं। ये सिलिका क्या है मालूम है? केमिस्ट्री जिसने पढ़ी हो, सिलिका का मतलब मिट्टी। ये मिट्टी ही सिलिका धातु है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी श्री सीता जी जो पृथ्वी से प्रकट हुई है, उसी का ये चमत्कार है, ये संसार में जो हम देख रहे हैं।